हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग लगातार आपके डाउट्स पर काम कर रहे हैं। आज का जो डाउट है जिस क्वेश्चन पे, वो है कुछ बिल्डिंग से लेकर बिल्डिंग का एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ लोगों को बैठाना है और कितने लोग हैं ये नहीं मालूम और कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, यानी कि बहुत ही अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल इससे आपके दिमाग के तार जरूर खुलने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी ट्रिक्स और थोड़ी सी रीजनिंग। तो चलिए देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा होगा आपको एक क्वेश्चन, देखिए इसे ध्यान से, वीडियो को पॉज कीजिए हमेशा की तरह और बनाने की कीजिए कोशिश। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है या फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए इस क्वेश्चन को। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश भी की होगी आप लोगों ने, आपसे बन भी गया होगा, कईयों से नहीं बना होगा, तो डोंट वरी, ठीक है। मैं आपको बता रही हूं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है? अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग सच दैट द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज 1 एंड द अबव इज 2 एंड सो ऑन। तो सबसे पहली चीज, ना तो लोग पता है मैम और ना ही ये पता है कि बिल्डिंग कितने फ्लोर की है एग्जैक्टली। हो सकता है बिल्डिंग 13 फ्लोर की हो सकता है बिल्डिंग 11 फ्लोर की हो सकता है बिल्डिंग 40 फ्लोर की हो सकता है बिल्डिंग 20 फ्लोर की हो सकता है बिल्डिंग 6 फ्लोर की कुछ भी हो सकता है। कितने बंदे हैं ये भी नहीं पता, यानी कि यहाँ पर आते हैं आपके पास दो चैलेंजेस, एक बिल्डिंग के बारे में और एक बंदों के बारे में जो बैठने वाले हैं। फिर क्या कहता है एग्जामिनर, कह देयर इज नो वेकेंट फ्लोर, कोई भी फ्लोर वेकेंट नहीं है, यानी कि जितनी बिल्डिंग है ना, जितने फ्लोर है ना बिल्डिंग में, उतने ही लोग भी हैं। अगर 10 हैं तो 10 होंगे, 50 है तो 50 होंगे, 50 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने एक्चुअली, बट हाँ 20, 23, 24, 25 जितने भी फ्लोर हैं उसमें लोग भी हैं, ठीक। फिर कहता है आपसे सम ऑफ देम लाइक कार, डिफरेंट कार्स, कुछ इनमें से ऐसे हैं जो कि अलग अलग कार पसंद करते हैं, ठीक। तो कहता है नो टू पर्सन्स लाइक सेम कार, कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं है जो सेम ही कार पसंद करे। ओनली वन पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लोर, और केवल एक ही बंदा एक फ्लोर पर रहता है। अब बात आती है मैम फ्लोर बनाए तो कैसे बनाए, ये तो पता है कि नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। जैसे ये हमें पता है कि 1 then 2 then 3 then 4 then 5 एंड ऐसे है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बिल्डिंग है कितने फ्लोर की। हो सकता है 4 ही फ्लोर की हो सकता है 5 ही फ्लोर की 6 फ्लोर की 50 फ्लोर की मुझे नहीं पता, ठीक है। आगे क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, 2 persons लिव बिटवीन डी एंड एम, डी और एम के बीच में 2 लोग रहते हैं, और एम हु लाइक्स पॉश कार, इसका मतलब डी और एम के बीच में 2 लोग रहते हैं, और एम जो है उसके लिए उसने बोला है कि उसकी जो पसंदीदा कार है वो है पॉश, ठीक है, पॉश कार इसको पसंद है, किसको? एम को, और इनके बीच में 2 का गैप है, कौन ऊपर कौन नीचे ये भी मुझे नहीं मालूम। फिर कहता है 1 person लिव्स बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स पॉश कार एंड ऑडी, यानी कि एम और ऑडी के बीच में एक आदमी रहता है, क्योंकि इसी को तो वो कार पसंद है, तो एम और ऑडी जिसके पास है उनके बीच में एक बंदा रहता है, ठीक है। तो एक का गैप कर दिया, मुझे नहीं पता कैसे बैठाना है, अभी सब देखा जाएगा। फिर आपसे क्या कहता है, बी लिव्स जस्ट अबव द पर्सन हु लाइक्स पॉश कार, तो बी जो है वो जस्ट ऊपर रहता है उसके जिसको पॉश कार पसंद है, यानी कि जस्ट किसके ऊपर रहता है? एम के ऊपर, बी जस्ट अबव रहता है उसके, ओके। फिर कहता है 2 person लिव बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के बीच में 2 लोग रहते हैं, तो बी और एच के बीच में 2 लोग रहते हैं, कौन ऊपर कौन नीचे नहीं पता। एंड एच हु लिव्स अबव डी, और एच जो है वो डी के ऊपर रहता है, लेकिन कितना ऊपर रहता है, इमीडिएट रहता है कि नहीं रहता नहीं पता, लेकिन डी जो है वो एच जो है वो डी से ऊपर रहता है। कहता है के लिव्स सेकंड फ्लोर अबव है, ये सही कर लेना, अबव ऑफ एच, के जो है वो सेकंड फ्लोर ऊपर है एच से, के एच से सेकंड फ्लोर ऊपर है, एच से सेकंड मतलब 1 2, के एच से सेकंड फ्लोर ऊपर, तो 1 2 सेकंड फ्लोर पर आप के को बैठाएंगे, यानी इनके बीच का गैप 1 है। फिर कहता है एंड द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन के एंड डी इज अ प्राइम नंबर, के और डी के बीच में जितने लोग रहते हैं वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या, ठीक है। 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 आपका 5 7, ये सब अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद आगे बोलता है द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन के एंड द पर्सन हु लाइक्स ऑडी इज लेस देन 6, के और ऑडी के बीच में 6 से कम लोग रहते हैं, तो जो के है और जिसके पास ऑडी है उनके बीच में जो लोग हैं वो 6 से कम है इनके बीच की संख्या। यहाँ ऐसे डॉट डॉट कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर आगे क्या कहता है,
आगे कहता है पर्सन हु लाइक्स बोलेरो लिव्स जस्ट अबव के, बोलेरो वाला के जस्ट ऊपर रहता, तो के यहाँ है, के जस्ट ऊपर जो बंदा रहेगा उसके पास बोलेरो कार है, ठीक है, तो ये हो गए 4। उसके बाद आपसे कहता है वन पर्सन लिव्स बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स बोलेरो एंड स्विफ्ट, बोलेरो और स्विफ्ट के बीच में एक बंदा रहता है, तो ये है बोलेरो और स्विफ्ट, उनके बीच में एक ही बंदा रहता है, कौन ऊपर कौन नीचे नहीं पता, बट एक बंदे का गैप है इनके बीच में। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिटवीन एच एंड डी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो एम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहे हैं जो नंबर ऑफ पर्सन एच और डी के बीच में रहते हैं, एच और डी के बीच में जितने लोग रहते हैं इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो एम, एम के नीचे जितने लोग रहते हैं उसके बराबर है। एच और डी के बीच में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एम के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। आगे बोलता है पर्सन हु लाइक्स स्विफ्ट डजंट लिव ऑन 6th फ्लोर, जिसको स्विफ्ट पसंद है वो 6ठे मंजिल पर नहीं रहता। अभी तो यही नहीं पता कि बिल्डिंग कितने मंजिले की है, ठीक है। फिर कहता है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर की स्पेलिंग सही कर देना, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग बिलो डी इज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन हु लिव्स अबव डी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कहता है डी से नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो डी, डी के नीचे जो लोग रहते हैं वो हाफ है नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव डी, डी से ऊपर जितने लोग रहते हैं उसका जस्ट हाफ है। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं मैथमेटिकल, डी से नीचे उतने लोग रहते हैं जो डी के ऊपर रहने वाले लोग हैं उसका जस्ट हाफ, यानी उसका अगर यहाँ 4 रहते हैं तो 4 का आधा यानी 2 इसके नीचे रहेंगे, डी के नीचे, ठीक है। और कहते हैं आर लिव्स ऑन अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्लोर, आर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फ्लोर पर रहता है। अगर आर परफेक्ट स्क्वायर के फ्लोर पर रहता है तो परफेक्ट स्क्वायर बहुत सारे हैं, लेकिन बिल्डिंग कहाँ तक है ये भी तो पता होना चाहिए। अब ऐसे नहीं परफेक्ट स्क्वायर तो आप 4 में बैठाओगे, परफेक्ट स्क्वायर तो 9 पे भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर तो 16 पे भी हो सकता है, आपको ये नहीं पता कि बिल्डिंग कितने फ्लोर की है। यह है चुनौती वाली बात। इसीलिए जिस स्टूडेंट ने भी ये क्वेश्चन पूछा है उसने भी इसीलिए पूछा है, उन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये क्वेश्चन अब क्या करें मैम, जब बिल्डिंग ही नहीं पता, अगर बिल्डिंग पता हो तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कर लेते हैं, ठीक है। बिल्डिंग नहीं पता, कुछ नहीं पता तो कैसे इनको बैठाएं। तो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ऐसे क्वेश्चन में शुरुआत कैसे करनी है। क्वेश्चन में ना जितने लोगों के बारे में बात की गई है, जैसे ए बी सी डी, आपको मिनिमम उतने बनाकर चलना है, मतलब पहला कंडीशन आपको उतने की मिनिमम रखनी है। क्या मतलब इसका ये मतलब है कि जैसे आपको पता है कि एक बंदा है के नाम का, जिसके नाम पता है, ध्यान रखना, नाम 1, एच 2, एम 3, डी 4, एम गिन लिया तो मैं गिनूंगी नहीं, 4, उसके बाद आर 5, बी 6, ठीक है, बी हो गया 6, डी हो गया, हाँ डी हो गया था 6, यानी मिनिमम पूरे क्वेश्चन में 6 लोग तो हैं, चाहे वो एच हो डी हो एम हो, सबको मिला के कम से कम 6 लोगों के नाम तो हमें सामने आ रहे हैं। यानी बिल्डिंग कम से कम 6 फ्लोर की तो होगी, क्योंकि एक बंदा एक फ्लोर पर रहता है, सिर्फ एक ही बंदा एक फ्लोर पर रहता है, तो इसका मतलब कम से कम आपकी जो बिल्डिंग होगी वो 6 फ्लोर की होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मिनिमम 6 फ्लोर की तो होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 6 से ज्यादा की नहीं हो सकती, लेकिन 6 की तो होगी। बट ये कैसे कंफर्म करें मैम कि 6 की होगी या नहीं होगी, या इसको एक बढ़ाएं या घटाएं या क्या घटा तो नहीं सकते, मिनिमम 6 तो होंगी। लेकिन अब जरा ध्यान से देखना, एक कंडीशन है बेटा जो आपको उठानी है, ये कंडीशन सबसे अच्छी है उठाने के लिए। इस पूरे क्वेश्चन में आपको किसी की पोजीशन नहीं पता, तो आपके लिए सबसे अच्छी कंडीशन है ये। एक कोई बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे है, तो अगर 6 फ्लोर है तो आर यहाँ रहेगा, बिल्कुल जी, आर यही रहेगा। और आर से रिलेटेड अगर कोई बंदा है तो आप बैठा सकते हो, लेकिन दिक्कत ये कि आर से रिलेटेड बाकी कोई बंदा है ही नहीं, ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा इस बात का, ठीक। लेकिन अगर मैं आर को यहाँ बैठा दूं, क्योंकि मैं मान लेती हूँ कि 6 फ्लोर की बिल्डिंग है और मैं मान लूँ आर एक परफेक्ट स्क्वायर में है, जो कि उसने बोला है, मैंने यहाँ बैठा दिया। लेकिन अब उसने बोला डी वाली कंडीशन देखना, उसने कहा था डी के नीचे जितने फ्लोर होंगे उतने डी के ऊपर का आधा संख्या है वो। तो मान लो डी आए, ठीक है, डी के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 किसका आधा होता है, 5 किसका आधा होता है, 10 का, तो 10 डी से ऊपर हो सकते हैं, नहीं है ना। अभी हम 6 मान के चल रहे हैं, तो यार डी को नहीं बैठा सकते, गजब हो जाएगा। मैंने कहा डी यहाँ बैठा लो, डी के नीचे 1 2 3 4 किसका आधा होता है, 8 का, यानी डी के ऊपर 8। मैंने कहा ये तो 6 फ्लोर है हमारे हिसाब से, डी यहाँ आ नहीं सकता अगर 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ तो चौथा जो है वो क्या है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। डी अगर यहाँ है तो उसके नीचे कितने, 2 1 2, तो उसके ऊपर 4 होने चाहिए, तो 1 2 3, ये भी गड़बड़ हो रही। मैंने कहा डी को यहाँ बैठा देते हैं, डी के नीचे कितने 1 किसका आधा है, 1 आधा है 2 का, तो उसके ऊपर 2 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप 6 में ये करतब करके दिखा दो, 6 फ्लोर में आप कर ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनता। इसका मतलब मैम, इसका मतलब आपको फ्लोर बढ़ाने पड़ेंगे,
कैसे बढ़ाएं मैम, कितने बढ़ाएं? आप एक एक करके बढ़ाएंगे, ऐसे नहीं कि आप एकदम से बढ़ा दें सारे। आपने 7 किया, अगर आप 7 रखते हैं तब भी R तो परफेक्ट स्क्वायर में यही आएगा। आप D को यहां बैठाए तो भी नहीं चलेगा, D के नीचे कुछ भी नहीं है, तो D के ऊपर वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड करना मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर D यहाँ है, D से नीचे 1 है तो D से ऊपर 2 होने चाहिए, ये भी नहीं बनता। D यहाँ हो गया तो D के नीचे कितने, अगर D यहाँ हो जाए तो D के नीचे कितने, 2 किसका आधा होता है, 4 का, 1 2 3 4। हाँ ये हो सकता है, हाँ देखने से तो लग रहा है कि 1 2 3 4 ये 4 है और ये 2 है और 4 का आधा ही होता है 2, तो ये कंडीशन सेट बैठ रही है। ठीक है, बैठ रही है, कोई दिक्कत नहीं। D और M के बीच में कितने का गैप है, 2 का, तो D आए, 2 नीचे तो आ नहीं सकता, 1 2, M यहाँ आ जाएगा, M यहाँ आ गया। और उसके बाद उसने क्या बोला था, M से किसी का रिलेशन था, D और M से नहीं। M जो था वो था पोस्ट कार को लेकर, ये इसकी कार लिख दी हमने, और इसके और इसके बीच में कुछ गैप था शायद, कहाँ गया, D और K का जो डिफरेंस था वो प्राइम नंबर आना चाहिए था, और जो M था, M यानी M और OD के बीच में एक का गैप है, एक का गैप ऊपर तो आ नहीं सकता, तो OD हमने इसको दे दी, दिक्कत ही नहीं, OD हमने इसको दे दी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला था जो D है, H जो है वो D के ऊपर रहेगा, H D के ऊपर रहेगा, तो H D के ऊपर यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है। अगर मैं H को यहाँ बना दूं, क्योंकि दोनों जगह रह सकता है, D से ऊपर रहना चाहिए बस। H यहाँ होगा तो उसका एक गैप छोड़कर यहाँ K, लेकिन K के ऊपर बोलेरो कैसे आएगा फिर, तो मैंने कहा ठीक है H यहाँ नहीं रहेगा। मैंने कहा ठीक है, काम करते हैं H को यहाँ बैठा देते हैं, अगर H यहाँ है तो H के ऊपर एक छोड़कर K के ऊपर बोलेरो, मैंने तो इतने फ्लोर लिए ही नहीं, इसका मतलब अभी भी आपने फ्लोर कम लिए हैं, तो कंडीशन तो ऐसे बैठ ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब मुझे फ्लोर और ज्यादा करने पड़ेंगे, और ज्यादा में किसका नंबर आता है, 8 का, मैंने 8 कर दिया। मैं एक करके बढ़ा रही हूँ, चाहती तो मैं डायरेक्ट बढ़ा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको समझा नहीं हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हो। तो अब मैंने कहा 8 फ्लोर है, मैंने कहा ठीक है, D को यहाँ बैठाए, 1 का गैप ऊपर 2 का गैप हो नहीं सकता, D को यहाँ बैठाएंगे 2 का गैप, तो 1 2 3 4 5, 5 का आधा 2 होता नहीं। अगर मैं D को यहाँ बैठा दूं, यहाँ तो 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं D को और ऊपर बैठा दूं यहाँ, तो 1 2 3 4 8 ऊपर हो नहीं सकता, यानी ये भी कम है। इसका मतलब फ्लोर को और बढ़ाना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, 9 कर दिया। आप समझ पा रहे हो क्यों कर रही हूं मैं, तो 9 कर दिया, तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि मैं D को बैठाती हूँ, D यहाँ 1 उसके ऊपर ज्यादा हो जाएंगे, D यहाँ 2 उसके ऊपर 4 से ज्यादा है, D यहाँ 3 उसके ऊपर 6 होने चाहिए। अगर D यहाँ है तो 1 2 3 1 2 3 4 5, गड़बड़ हो रही है। मैंने कहा D और ऊपर करेंगे तो भाई 4 है तो उसके ऊपर 8 होने चाहिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एक और बढ़ा देते हैं, इसे 10 कर देते हैं, एंड फ्लोर्स को 10 कर देते हैं, शायद अब हो जाए। तो अगर मैं D को क्या करूं, यहां बैठाऊं, तो 1 2 3 3 उसके नीचे तो 6 उसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6, लग रहा है कि बन जाएगा, है ना। नहीं तो इस नंबर को बढ़ाते जाना है जब तक ये वाली कंडीशन सेट ना हो। अब अगर मैं ये कर दूं, तो उसने कहा था R ने कि मुझे जो बैठाओगे आप, तो मुझे ऐसे बैठाना कि मैं एक परफेक्ट स्क्वायर में आऊं। तो R के लिए परफेक्ट स्क्वायर ये भी तो है, क्योंकि 4 तो D ने ले ली जगह, तो आपको तो कोई परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है सिवाय 9 के। मैंने बैठा दिया R को 9 पे, और R एक परफेक्ट स्क्वायर में बैठ गया। ठीक, अब D और M के बीच में 2 का गैप है, इस बात का ध्यान रखना। अगर D और M के बीच में 2 का गैप है, तो वो M यहाँ भी हो सकता है, और वो M 1 2 यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, राइट, इसके अकॉर्डिंग कहीं भी हो सकता है। मैंने ठीक है, मैंने 2 कंडीशन बना दी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि M जो है वो कहीं भी हो सकता है, ऊपर भी और नीचे भी। मैंने एक बार मान लिया कि D और M के बीच में अगर 2 का गैप है, तो 1 2 M यहाँ बैठा देते हैं, और D और M के बीच में 2 का गैप, एक बार M यहाँ बैठा देते हैं, राइट, 2 टाइम मैंने बैठा दिया। M के पास जो कार है पहुंचे, यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दी हमने वो कार। उसके बाद OD यानी M और OD के बीच में 1 का गैप है, या तो OD यहाँ होगी या तो OD यहाँ होगी। इसके हिसाब से OD यहीं हो सकती है, 1 का गैप यहीं आ सकता है, बाकी नीचे तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, M और इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, M के जस्ट ऊपर, ध्यान रखना M के जस्ट ऊपर B है, M के जस्ट ऊपर B है, तो मैंने B भी बैठा दिया M के जस्ट ऊपर, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है हमारी। ठीक है, अब क्या करना है, M के जस्ट ऊपर ही बैठा दिया। अब देखो ध्यान से, उसने कहा था क्या कि B और M वाली लाइन होगी, B और H के बीच में 2 का गैप है, तो जब B बैठ गया तो H बैठ सकता है, 2 का गैप ऊपर होगा नहीं, 1 2 यहाँ H बैठ सकता है। H D से ऊपर ही होना चाहिए था, इमीडिएट वगैरह तो नहीं लिखा था, लेकिन लिखा था ऊपर होना चाहिए था, तो H D के ऊपर है। यहाँ की बात करें तो 1 2 का गैप और H आ जाएगा, और H D से ऊपर ही है, चलेगा, ये भी चलेगा, यानी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। अब उसने कहा था D और H के बीच की जो दूरी है, मतलब इनके बीच में जो बंदे हैं,
एच और डी के बीच में, जो कि 0 आ रहा है कि कोई बंदा है ही नहीं, उतने ही बंदे एम के नीचे रहेंगे। तो एच और डी के बीच में कोई भी नहीं है, एम के नीचे तो कितने 6 लोग हैं। यहाँ पे एच और डी के बीच में कोई भी नहीं है, एम के नीचे कोई नहीं रहना चाहिए, तो एम के नीचे कोई नहीं, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये नहीं हो रही है अगर इसके अकॉर्डिंग चले। ठीक है, इनके बीच में जितने व्यक्ति होने चाहिए वो एम के नीचे भी उतने ही नंबर ऑफ व्यक्ति होने चाहिए। तो एम इसके बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, 0 है, तो एम के नीचे भी कितने 0 ही व्यक्ति हैं। चलो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, ये भी हो गई। अब उसने बी और एम को आपने बैठा दिया। अब देखो अब क्या करना है, एम और ऑडी वाली बात भी यहाँ पे सेट हो गई, ऑडी यहाँ सेट हो गई। अब देखो ये वाली लाइन आ जाती है, कौन सी वाली? ये एच के जस्ट ऊपर एक सीट छोड़ के के है और उसके जस्ट ऊपर जो बंदा है उसका बोलेरो है। बोलेरो की कंडीशन थी, बोलेरो और स्विफ्ट के बीच में एक का गैप था। अब या तो स्विफ्ट आप यहाँ बैठा दो या तो स्विफ्ट आप यहाँ बैठा दो, लेकिन आप छठे पे स्विफ्ट को नहीं बैठा सकते, स्विफ्ट ने मना किया था। स्विफ्ट ने पहले कह दिया था कि 6 पे मैं हुई नहीं, अगर 6 पे स्विफ्ट नहीं है तो स्विफ्ट ऊपर ही होगी। ये रही स्विफ्ट, ये लो स्विफ्ट को आपने 10वें नंबर पे बैठा दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। और 6 लोग जिनके नाम हमें क्वेश्चन में दिख रहे थे वो 6 के 6 नाम है यहाँ पर। ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई। अब एक लाइन आती है, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई, सारी हो गई। के और डी का जो गैप है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। के और डी का गैप प्राइम नंबर है। के और डी के बीच में कितने का गैप है? 2 का। 2 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है। और लास्ट कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो क्वेश्चन बन जाएगा क्या? के और ऑडी के बीच में, के और ऑडी के बीच में जो संख्या है वो 6 से कम है। तो 1 2 3, 3 ही तो है, और 3 जो है वो 6 से कम है। तो ये बन गया आपका डायग्राम, ये है आपका सही डायग्राम। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैम बाकी लोग कहाँ गए, ये जो बचे हुए हैं, ये भाई इनके नाम नहीं दिए। हमें ये पता है कि यहाँ कोई ना कोई बैठा हुआ है, क्योंकि वेकेंट तो नहीं है, हर एक फ्लोर पर कोई ना कोई व्यक्ति बैठा है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इनके नाम नहीं दिए पर इसमें कोई है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से देगा कि इफ थर्ड फ्लोर पर ये बंदा है तो बताओ उस फ्लोर पर कौन सा बंदा रहेगा। क्लियर है? तो आज का सेशन करते हैं यही समाप्त, और अगले एपिसोड में मिलेंगे और एक दूसरे क्वेश्चन के साथ। और तब तक के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले एपिसोड में।